जब भी मार्केट नीचे आता है पैनिक नहीं करना, सिर्फ बाइंग करना। पैनिक नहीं करना, ओनली बाइंग करना। स्टॉक्स को खरीद लो, पोर्टफोलियो में रख दो, एक एवरेज बनाओ। मार्केट स्टॉक्स कौन से खरीदने, एकदम क्वालिटी स्टॉक्स करने। कोई भी पेनी स्टॉक्स वगैरह जो एकदम कर्ज में डूबे, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, बस प्राइस कम है तो इसलिए खरीद लिया, ऐसे स्टॉक्स नहीं बोल रहा। एकदम क्वालिटी स्टॉक्स, गवर्नमेंट स्टॉक्स बोल रहा है। ऐसे स्टॉक जो नीचे आए ना, खरीद लो। बस 1 साल 2 साल वेट करो, अपना अपना पैसा डबल टिबल कर देंगे। बस ऐसे स्टॉक में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। गवर्नमेंट स्टॉक से सब के सब आपको नाम पता होने चाहिए। आप इन्वेस्टर रहिए। अभी मार्केट नीचे आ रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे से एकदम बढ़िया बाइंग आने वाली है, कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाले हैं। और अगले साल में बजट भी है, बजट में भी सबको बूस्ट मिलेगा। मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बस अभी से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये हमारे जो कुछ स्टॉक्स है उसमें से पहला स्टॉक्स है भेल। भेल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। जैसे कि देख सकते हैं, करंट प्राइस है 118 रुपीज़। अभी कुछ दिनों पहले इसका प्राइस था 130 रुपीज़, 140 रुपीज़। तब ये अभी 118 रुपये पे आ गया। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक्स कुछ गलत काम नहीं कर रहा। ये स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा है, पर अभी मार्केट में सेलिंग आ रही है बहुत बढ़िया। ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, इसलिए स्टॉक्स कम हो गया है। पर ऐसे में स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शेयर्स खरीद लो, 118 रुपीज़ पे डिस्काउंट पे मिल रहा है। जैसे भी अभी एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, अगर कोई गाड़ी खरीदनी है 1,30,000 रुपये पे है, पर 1,10,000 रुपये मिल रही है, 90,000 पे मिल रही है, तो हम जाके तुरंत खरीद लेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है। इसी तरीके से अभी इन स्टॉक्स में डिस्काउंट चल रहा है, तो जाके आराम से खरीद लो। जो मार्केट कैप देखो 41,000 करोड़ रुपीज़ का है, मतलब बहुत ही बढ़िया मार्केट कैप है। देखो हाई एंड लो देखो, 149 का हाई, लो क्या है 66 रुपये का। अभी ये लो को भूल जाओ, ये लो को टच नहीं करेगा। ये एक नया हाई एंड नया लो बनाएगा, क्योंकि अभी इसका फ्यूचर और इंडिया का फ्यूचर भी ग्रेट है। इसके पास अभी कुछ ऑर्डर्स भी है, प्लान्स भी है। तो ये भूल जाओ कि ये 66 रुपीज़ पे जाएगा, नहीं जाएगा भाई। 100 रुपये तक जाएगा, 90 रुपये तक जाएगा। पर ऐसी बाइंग आएंगी ना, तो 118, 149, 150 क्या 200 तक टच कर देगा। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करो। करंट प्राइस है 118 रुपये। बुक वैल्यू देखो 77, एंड स्टॉक पी देखो 128। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, आगे जाके स्प्लिट हो सकता है। और देखो प्रोमोटर जो होल्डिंग्स है इसमें, प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं क्या प्रोमोटर होल्डिंग बोलती है। देखो प्रोमोटर्स जो है इसमें 63% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। FII, DII एंड पब्लिक म्यूचुअल फंड सबकी होल्डिंग बहुत बढ़िया है। 7%, 15%, 13%। तो हम इस स्टॉक्स में हम इन्वेस्टेड रह सकते हैं दोस्तों। एनालिसिस करते हैं तो कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, बहुत ही बढ़िया डिविडेंड देती है। और डेप्टर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 62 टू 48.9 डेज। देखो इधर कौन दिख रहा है, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो वगैरह, कंपनी अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ रुपीज़ 591 करोड़। तो दोस्तों ये जो बातें हैं, अभी हम फिलहाल इस पे ध्यान नहीं दे तो बेटर है, क्योंकि हमें पता है, मुझे पता है, मैंने जो एनालिसिस किया है, और एक जो कंपनी है इस पता है कि ये कंपनी आगे जाकर बहुत ही बढ़िया रिटर्न देंगी। तो फिलहाल इस कॉन्स को हम इग्नोर कर देते हैं और कंपनी में अच्छे से इन्वेस्टेड रहते हैं। कंपनी का ग्राफ देखो नीचे से ऊपर जा रहा है। अभी देखो ऊपर जाके एक थोड़ा सा नीचे आया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पे किसी भी लेवल से, यहाँ के एक 100 रुपये के लेवल से या 110 रुपये के लेवल से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सकता है। 100 रुपये यहाँ पे रेजिस्टेंस है। वैसे भी 100 रुपये के नीचे भी थोड़ा सा गया 90 रुपये तक, तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ सकता है और स्टॉक फिर से ऊपर भाग सकता है। तो दोस्तों 118 रुपये के लेवल पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और 100 रुपये का और 110 रुपये का लेवल भी आप देखकर वहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कंपनी प्रॉफिट लॉस, कंपनी जो क्वार्टरली बिजनेस करती है वहाँ पे उनका प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया है। और जो कंपनी का जो बिज़नेस है वो इंजीनियरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग बिजनेस सेगमेंट्स में काम करती है। पावर ट्रांसमिशन, इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जीज, ऑयल एंड गैस, डिफेंस, इन सब फील्ड में कंपनी का कारोबार है। तो दोस्तों भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स बहुत ही बढ़िया चॉइस होगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और दोस्तों एक हमारे पास अगला स्टॉक्स जो है उसका नाम है गेल। गेल इंडिया लिमिटेड। ये जो स्टॉक्स है बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है। 1984 में ये जो स्टॉक्स है
वो स्टार्ट हुआ था, ये जो कंपनी स्टार्ट हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है ये स्टॉक। और जो नेचुरल गैस इस क्षेत्र में सेक्टर है इसका, गैसेस एंड फ्यूल्स, मार्केट कैप है जो 79,427 करोड़ का। एडवांटेज स्टॉक्स का है जैसे कि ये गवर्नमेंट स्टॉक है, रेगुलर डिविडेंड पे करता है। डिविडेंड मतलब जो भी कंपनी प्रॉफिट बनाती है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो अपने इन्वेस्टर्स को देती है और पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाता है दोस्तों। तो बिग मार्केट कैप है कंपनी का। और म्यूचुअल फंडिंग्स जो है बहुत ही बढ़िया है। म्यूचुअल फंडिंग्स, FIDI, दोस्तों कोई भी स्टॉक आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करेगा ये हम कैसे पता लगाते हैं, हम देखते हैं कि कंपनी में इन्वेस्टर्स कितने स्ट्रॉन्गेस्ट है, कितने परसेंट में हिस्सेदारी लेके बैठे हैं। तो कंपनी में देखो प्रोमोटर्स देखो 50% से ऊपर इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हैं। तो इसका मतलब है प्रोमोटर्स बुलिश है, प्रोमोटर्स को भरोसा है। और FIDIs को भी भरोसा है, 14% 19%, और गवर्नमेंट का भी स्टेक्स है, पब्लिक का भी स्टेक्स है। तो ऐसे में इस कंपनी पे हम क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गुड्स देखो, स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड, डिविडेंड अच्छा देता है कंपनी। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जो आने वाला जो क्वार्टर है कंपनी का बहुत ही बढ़िया आने वाला क्वार्टर है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट करके रखो, कंपनी जितना भी नीचे आए खरीद लो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब आएगा बहुत बढ़िया तो बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा। अगर नई इन्वेस्टर रहे तो फिर सर पे हाथ लेके बैठ जाओगे, कंपनी का जो प्राइस है वो भागता हुआ देखोगे। और जो अभी ये जो कंपनी है दोस्तों, मैं खुल के बता रहा हूँ, इन कंपनी के जो डिसएडवांटेज है वो देखो ही मत। ये जो डिसएडवांटेज है ये कोई मायने नहीं रखता इन कंपनी के लिए, क्योंकि ये कंपनी बहुत बढ़िया मार्केट कैप, बहुत बढ़िया डिविडेंड पे आउट करती है, प्रॉफिट भी आता है, इनका जो सेक्टर्स है वो भी बहुत बढ़िया है। तो ऐसे में ये जो कंपनीज है इनमें इन्वेस्टेड ही रहना है। देखो चार्ज देखो, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। जब भी नीचे आता है तो इतनी बाइंग आती है कि ऐसा ऊपर जाता है कि पिछले हाई को ब्रेक करके और ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों फिलहाल देखो यहाँ पे 130 रुपये 134 रुपीज़ पे गया था, अभी 120 पे आया है। 120 पे एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, और 115 रुपये 110 रुपये पे भी रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो हम इस लेवल से इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और वैसे भी जितना भी नीचे आएगा 105 रुपये तक, 100 रुपये तक, तो हम बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारा इंडियन ऑयल। दोस्तों हम अपने बाइक में पेट्रोल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, किसका है, इंडियन ऑयल का डालते हैं। कोई कोई इंडियन ऑयल का डालता है, कोई कोई HP का डालता है। HP में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इंडियन ऑयल में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि इंडियन ऑयल बता रहा हूँ 88 रुपीज़ पे अभी चल रहा है शेयर। 88 रुपीज़ मतलब बहुत हाई इसकी कॉस्ट नहीं है। हम साधारण इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट कैप है 1,24,196 करोड़ का। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की, करंट प्राइस है देख लो 88 रुपीज़, बुक वैल्यू 98 रुपीज़। और ऑयल एंड गैस में कंपनी काम करती है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस एंड पेट्रोकेमिकल्स। लीडरशिप पोजीशन इन द ऑयल रिफाइनिंग, मतलब लीडर है ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम मार्केटिंग में। और गवर्नमेंट का जो पोजीशन है इस कंपनी में बहुत ही बढ़िया है, गवर्नमेंट होल्डिंग्स बहुत बढ़िया। और FIDI सब बुलिशेस्ट, और रेगुलर डिविडेंड देता है। रेगुलर डिविडेंड इसका मतलब है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट बनाएगी हमको पैसे मिलेंगे। तो देखो सबसे बढ़िया बात देखो, प्रोन्स देखो, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.89 टाइम्स इट्स बुक वैल्यूज। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 46.4%, बहुत ही बढ़िया डिविडेंड देते हैं। और हर क्वार्टर में आपको इस कंपनी के अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो पर शेयर आपको 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये ऐसा प्रॉफिट मिलेगा। और देखो इसके डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही बढ़िया कंपनी आने वाले समय में 150 रुपीज़ 200 रुपीज़ हाई करेगा, टच करेगा। कैश फ्लो देखो, कैश फ्लो भी बहुत बढ़िया है। और बैलेंस शीट भी अच्छी है, देखो सब अच्छा है। क्वार्टर्स भी यहाँ पे बढ़ते दिख रही है, प्रॉफिट्स वगैरह। चार्ट देखो, 100 रुपये का हाई लगाकर अभी
₹88 ₹88 पे चल रहा है, मतलब 87-88 के आसपास चल रहा है। और ये जो स्टॉक्स है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बेसिकली हम इस स्टॉक्स में डिविडेंड के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं दोस्तों। हमें इस स्टॉक में रेगुलर डिविडेंड मिलता है और ये गवर्नमेंट स्टॉक है, मोनोपोली स्टॉक है। ये स्टॉक कभी भी बहुत नीचे नहीं जाएगा, ज़ीरो नहीं होगा। ये स्टॉक हमेशा ही डिविडेंड देता है और हमेशा इसमें इन्वेस्टर्स, नए नए इन्वेस्टर्स आते रहते हैं। इसका बिजनेस भी बहुत बढ़िया है। अभी फ़िलहाल ये जो रिन्यूएबल एनर्जीज होती है, इसमें भी ये स्टॉक अपना एक प्लान लेके आ रहा है। तो दोस्तों ये स्टॉक्स अभी जो इसका ₹100 का रेजिस्टेंस है, आने वाले समय में इसको ब्रेक करके 120-150 तक भी जा सकता है, आपके पैसे डबल कर देगा। तो इसमें इन्वेस्टर रहो दोस्तों। अगर आपको ऐसे कुछ अच्छे अच्छे, हमारे पास हम स्टॉक्स ऐसे सर्च करते रहते हैं दोस्तों आपके लिए। अगर आपको ऐसे कुछ और अच्छे अच्छे स्टॉक्स की ज़रूरत होगी इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिए। हम आपको ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताते रहते हैं। और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में हम एक योगदान देंगे कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्टॉक हम लाके रख देंगे। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, जिसका हम आपको अच्छे से इन्वेस्टमेंट गाइडेंस दे पाएंगे। तो अभी वीडियो चलते हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले समय में आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स मिलने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। नमस्ते।